हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हमेशा की तरह स्टूडियो में आज भी मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान। जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर, एक बहुत अहम सवाल आज आपसे करना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं और वो हमेशा पूछते हैं कि हम अपना इष्ट किन्हें बनाएं, तो आज इसी बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, मैं सभी एक बात सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ। कई बार आप हमसे जब मिलने आते हैं या आपका यहाँ फ़ोन मिल जाता है टेलीविज़न पर, आप हमसे पूछते हैं हमारे इष्ट क्या हैं। बहुत लोग टेलीविज़न पर या यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में बहुत सारी बातें हमसे पूछते हैं और एक ख़ास सवाल बहुत पूछा जाता है कि हमारे इष्ट क्या हैं। तो आइए मैं इस चीज़ की भी आपको आज डेफिनेशन दे देता हूँ, समझा देता हूँ परिभाषा के माध्यम से कि देखो, इष्ट वही होता है जिसको आप मानते हैं, है ना। अब ये तो बेतुका सा सवाल होता है कि हम आपके इष्ट आपको बताएं। आप देखो, हम कोई भगवान के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हैं और बहुत लोग ऐसा बता भी देते हैं कि नहीं, तो इसमें ये अपराध हो जाता है, ये अपराध हो जाता है, हम किसी को गलत ना बता बैठें। इसलिए मेरे दर्शकों को ध्यान रखें, इष्ट हमेशा मन से बनते हैं, किसी के कहने से नहीं बनते। या जिस मंत्र की आपने गुरु दीक्षा ली है वो आपके इष्ट हैं। हम अगर बात करें जिन्होंने भगवती की दीक्षा ली है तो भगवती उनके इष्ट हैं। देवी का मंत्र आपने अगर दीक्षा में लिया है, जिन्होंने लक्ष्मी का मंत्र दीक्षा में लिए, लक्ष्मी उनके इष्ट हुई। जिन्होंने सूर्य का मंत्र दीक्षा में लिए, सूर्य देव उनके इष्ट हुए, गायत्री उनकी इष्ट हुई। तो कहने का मतलब है, आपने अपने गुरुवर से जो भी मंत्र लिया है वही आपके देवी देवता इष्ट होते हैं। दूसरी बात, जिनको आपका दिल चाहता है। अब गॉड इज़ वन, भगवान तो एक ही है, वो बात अलग है, उसके तरह तरह के नाम हैं, उपनाम हैं। जैसे एक महिला के बहुत रूप होते हैं, किसी की माता होती है, किसी की बहन होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की दादी होती है, किसी की चाची होती है, किसी की मौसी होती है, किसी की बुआ होती है, किसी की साली होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की माँ होती है, किसी की बेटी होती है ना। कितने सारे रूप हैं। तो ऐसे भगवान के बहुत सारे रूप हैं, लेकिन वो महिला एक ही है, रूप उसके अलग अलग हो गए। ऐसे ही परमात्मा का एक रूप होता है, आप जिस रूप में उसको माने। लेकिन मैं उन लोगों से भी नम्र निवेदन करता हूँ कि कई बार एक व्यक्ति बहुत लंबे समय से भगवान शिव की भक्ति कर रहा है या लंबे समय से किसी भी मज़हब से वो जुड़ा है, किसी भी धर्म से वो जुड़ा है, और वो कई बार ऐसी जगह पूछ ले कि साहब मेरे इष्ट कौन है, और हम उसको कहें कि नहीं, आप तो अब इनकी पूजा करें, आप ये छोड़ दीजिए, आप इसकी पूजा करिए, तो ये गलत बात है। एक आदमी जो 20 साल से किसी देवता की शरण में है, किसी देवता की वो पूजा कर रहा है, किसी भी देवी की कर रहा है, या किसी भी धर्म से वो जुड़ा है, तो हमारा ये मंतव्य नहीं होना चाहिए कि हम उसको उस देवता से उसकी भक्ति को छीन लें। उस देवता की जो भावना अब तक है, उस भावना को हम उससे दूर करा दें। भगवान शिव क्या नहीं दे सकते। तो जो जिस देवी देवता से जुड़ जाता है, समझिएगा आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, वही देवी देवता आपको संपूर्ण सुख देंगे। इसलिए मेरे दर्शकों, आज के बाद कभी ये सवाल मत करना कि हमारे इष्ट क्या हैं। जिसको आपका दिल चाहे उनकी आप पूजा करें, उनकी आप भक्ति करें। भक्ति के मामले में हम स्वतंत्र हैं। जिस देवी देवता पर आपका अच्छे से विश्वास है, अच्छे से आपकी श्रद्धा है, बस उन्हें आप मानते रहें और पूजते रहें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जी, तो आज आपने जाना कि आपको किन्हें अपना इष्ट देव बनाना चाहिए। इसी तरह की और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, संस्थान में कांटेक्ट कर सकते हैं और पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे किसी न किसी रीज़न से, तो ऐसे में वो कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। कॉन्टैक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। अब चलने की दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।